गोदी मीडिया के इस दौर में जब कोई पत्रकार बेहतरीन सवाल करता है तो अच्छा लगता है। लगता है कि चलो कुछ लोग हैं जो पत्रकारिता की इज्जत रख रहे हैं। आज आप तमाम लोग जानते हैं कि देश में जो लोकसभा चुनाव होना है उसकी तारीखों को लेकर के घोषणा हुई। खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, साथ में दोनों ही इलेक्शन कमिश्नर साहब कुर्सी पर बैठे और साथ में उनकी पूरी टीम थी और उन लोगों ने आज चुनावी घोषणा की। घोषणा किया उन्होंने कि चुनाव की क्या कुछ तारीख होने वाली है। मालूम चला कि 7 अलग-अलग फेज़ में चुनाव होना है। 4 जून को इसको लेकर के रिज़ल्ट आएगा कि देश के अगले प्रधानमंत्री फिर कौन होने वाले हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक वक़्त आया जब पत्रकार बंधुओं को ये मौका दिया गया कि वो सवाल पूछें। फिर क्या था, एक महिला, आप स्क्रीन पर देख रहे थे अभी ऊपर एक तस्वीर थी। वो जो महिला हैं उन्होंने कुछ शानदार सवालात किए। मैं आपको पहले उनकी तस्वीर दिखा दूँ। ये वो पत्रकार हैं जिन्होंने बेहद शानदार तरीके से कुछ सवालात किए। सवाल बेहद प्यारा-सा था और सवाल बेहद वाजिब था। सवाल करती हैं कि इलेक्शन कमिश्नर साहब ये बताइए कि जब देश में आप अलग-अलग नेताओं के ऊपर एज़ ए इलेक्शन कमिश्नर, एज़ ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर कार्रवाई करते हैं ये कह कर के कि इन्होंने चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन किया या किसी के खिलाफ बयानबाजी की या किसी के ऊपर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो यकीनन सही नहीं है। तब ऐसे केस में जब देश के प्रधानमंत्री पर, जब देश के गृह मंत्री पर यानी कि अमित शाह जी पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भी आरोप लगाए जाते हैं और उनके द्वारा भी कुछ उलूल-जुलूल बयान दिया जाता है, तब फिर इलेक्शन कमीशन उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करता है? ये वीडियो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है। कुछ लोग तो ये दावा कर रहे हैं कि सवाल का जवाब ही नहीं दिया गया, यानी कि इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा स्किप कर दिया गया। हालाँकि हकीकत ये नहीं है, जवाब दिया गया था। अगला सवाल लेने के बाद एक साथ उन्होंने जवाब दिया। लेकिन जवाब क्या दिया? पहले तो सवाल देखिए, फिर ये जवाब देखिए। You had said in your speech that there should be no hate speech. There will be a calibrated approach to code violations. But there have been several complaints against the Prime Minister and Amit Shah, but none of the ECA has not taken action against them. But you have taken action against the opposition leaders. So even if you take a calibrated approach, so won't it be the opposition leaders who get picked up more, who will get notice from you more than the ruling party leaders? सवाल तो आपने सुन लिया है। अब देखिए जवाब क्या मिला है। जो एमसीसी के बारे में प्रश्न पूछा, जिसमें आप ये पूछना चाह रहे हैं कि हम बायस्ड होके किसी के खिलाफ एक्शन लेते हैं, किसी के खिलाफ नहीं लेते, यही आप प्रश्न बेसिकली पूछना चाह रही हैं। पूछना नहीं चाह रही हैं, आरोप लगा रही हैं, जिसका मुझे जवाब आपको देना चाहिए। करेक्ट, वेरी राइट, यू हैव ए क्वेश्चन राइट टू आस्क। आप पिछले 8, 10, 11 इलेक्शंस की सारे आरोप जितने हमारे पास आए हैं वो सबको एक बार पढ़िए। सबको पढ़ने के बाद सबके नोटिसेस देखिए जो हमने दिए हैं। उसमें जहां जहां कोई भी वायलेशन एस्टेब्लिश होता हो, उस नोटिस के बाद जवाब आने के बाद भी हमने ऐसा नहीं है समय कार्रवाई की है। वी आर वेरी, एज आई सेड, दे आर काइंड ऑफ ए मोरल सेंसर विच वी हैव इन द बिगिनिंग इशूड। और जिस किसी के भी खिलाफ में अगर कहीं भी कोई केस बनेगा, हाउसएवर हाई स्टार कैंपेनर ही और शी मे बी, वी विल नॉट sit back, we will take action. तो दोस्तों आपने जवाब भी सुन लिया है। अब आप बताइए कि क्या जो सवाल पूछा गया था उसका जवाब मिला है? आप कहेंगे कि नहीं मिला है। तो ये एक सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है कि आखिरकार इलेक्शन कमिश्नर साहब के द्वारा सही तरीके से, सटीक तरीके से जवाब क्यों नहीं दिया गया। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।